अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजुअल लेक्चर। आज के लेक्चर में हम CS502 के एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के मिड टर्म की प्रिपरेशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू मॉडिफाई अ क्विक सॉर्ट टू सॉर्ट इनटू नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कि आप किसी तरीके से क्विक सॉर्ट जो होता है उसको नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। तो टू मेक अ क्विक सॉर्ट इन अ नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर वी मस्ट मॉडिफाई पार्टीशन। ठीक है, किस तरीके से हम करते हैं क्विक सॉर्ट का आपको पता होना चाहिए कि उसमें हम क्या करते होते हैं, पार्टीशंस करते होते हैं। नेक्स्ट है, वी कैन अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन फॉर रिकर्सिव कॉल। ठीक है, हम कैसे किसी भी रिकर्सिव कॉल की रिपीटेशन को अवॉइड कर सकते हैं। वी कैन अवॉइड दीज अननेसेसरी रिपीटेशन बाय राइटिंग डाउन द रिजल्ट ऑफ द रिकर्सिव कॉल्स एंड लुकिंग देम अप अगेन इफ वी नीड देम लेटर। हम क्या करते हैं कि हम उनको राइट कर डाउन कर देते हैं जितनी भी हमारे पास रिकर्सिव कॉल्स आती है। ठीक है, और लेकिन जब हम देखते हैं बाद में कि हमें उसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। इस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेमोनाइजेशन, यानी कि इस प्रोसेस को मेमोनाइजेशन भी कहते होते हैं। आपको अलग से डेफिनेशन भी आ सकती है कि मेमोनाइजेशन किसे कहते हैं, या फिर आपको ये भी आ सकता है हाउ कैन वी अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द रिकर्सिव कॉल। तो इसको दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को आपने प्रिपेयर करना है। अब आगे आपको प्रोसीडर कोड लिखने के लिए कहा गया है कि वन जी विद मेमोनाइजेशन का आप क्या लिखे, प्रोसीडर कोड लिखे। प्रोसीडर कोड्स आपके जितने भी कोर्स में हैं, ठीक है, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक प्रोसीडर कोड आपको लाजमी जो है वो आपके शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में आपको लिखने के लिए आ सकता है। ये जो प्रोसीडर कोड लिखा हुआ है आपने इसको इसी तरीके से अपने रटा लगा लेना है, इसको इसी तरीके से ही याद करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने इसे लिखे पॉइंटी नेट इफ एन इज लेस देन 2 देन रिटर्न एन। फिर उसके बाद क्या, इफ एफ ऑफ एन इज अनडिफाइंड। क्या एफ ऑफ एन क्या है, यानी कि जो फंक्शन है हमारे पास वो अनडिफाइंड है। देन एफ ऑफ एन में वो बी एन -1 एन फिर प्लस कर दो एन -2 को। उसी फंक्शन को आपने क्या कर देना, -2 कर देना एंड रिटर्न एफ ऑफ एन, यानी कि उसके बाद आपने क्या रिटर्न कर दो वापस, मुझे एफ ऑफ एन जो है वो वापस रिटर्न कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेलिंग करेक्शन इन एडिट डिस्टेंस। ठीक है, एडिट डिस्टेंस में हम स्पेलिंग करेक्शन किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, इफ अ टेक्स्ट कंटेन अ वर्ड दैट इज नॉट इन द डिक्शनरी। ठीक है, अ क्लोज वर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, तो क्लोज वर्ड कहते हैं, जो हमारे पास डिक्शनरी पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट इज द वन विद अ स्मॉल एडिट डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं स्मॉल एडिट डिस्टेंस है इसके पास। ठीक है, मे बी सजेस्ट एट द करेक्शन। ठीक है, उसको करेक्शन जो है सजेस्ट हो सकती है। जिस तरीके से हम लोग एमएस वर्ड पे काम कर रहे होते हैं, तो जो अगर हम कोई गलत स्पेलिंग लिख देते हैं तो वो अंडरलाइन हो जाता है। सिमिलर लाइक दिस, ओके। The most word processing applications like such as the Microsoft Word having the spelling checking and a correction facility, okay, ये बात अभी मैंने आपको बताई है, ये वही है। When words for example finds an incorrectly word spell word, ठीक है, it means suggestion of possible replacement। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा वर्ड आ जाता है जिसमें हमारे पास इनकरेक्ट हमने वर्ड लिखा है या कुछ ऐसे, तो वो पॉसिबल हमें क्या दे सकता है, सजेशन दे देता होता है। नेक्स्ट है बबल सॉर्ट। ठीक है, बबल सॉर्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरे एग्जाम में भी आया था और ये बहुत दफ़ा रिपीट भी हो रहा है इस बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। क्वेश्चन में बबल सॉर्ट क्या होता है, क्या करता है, ये एक दफ़ा एरे को स्कैन करता है, फिर देखता है कि जो दो एलिमेंट्स है, ठीक है, दो आइटम है, वो एक दूसरे के कंसिक्यूटिव है। ठीक है, यानी कि आउट ऑफ द ऑर्डर है, तो वो क्या करता है, उनको स्वैप करके ऑर्डर में ले आता है, और तब तक के पूरे एरे को जो है वो स्वैप करता रहता है उसके आइटम्स को, जब तक के पूरा एरे क्या होना हो जाए, एक ऑर्डर में ना आ जाए। तो एक दफ़ा डेफिनेशन भी पढ़ देते हैं। Scan the array when the two consecutive items are found that they are out of order. ठीक है, swap them, repeat until all the consecutive items are in ऑर्डर। ठीक है, तो अब इस तरीके से अपने इस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से, बल्कि ऐसे ही आपने याद कर लेना है। ठीक है, बट इज द मोस्ट वर्स्ट केस ऑफ रनिंग टाइम ऑफ द क्विक सॉर्ट। ठीक है, कि क्विक सॉर्ट का सबसे मोस्ट वर्स्ट केस रनिंग टाइम क्या है। ठीक है, व्हाट सिंपल चेंज इज रिक्वायर्ड इन एल्गोरिथम टू प्रिजर्व इट्स लीनियर एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम एंड मेक इट वर्स्ट केस टाइम। ठीक है, तो ऐसे कौन सी सिंपल सी चीज़ है जिसको हम प्रिजर्व करके, ठीक है, उसके लीनियर एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम को हम उसको वर्स्ट केस टाइम से बना सकते हैं, यानी कि थीटा ऑफ एन लॉग ऑफ एन में चेंज कर सकते हैं उसको हम। तो इसका क्या है, वर्स्ट केस ऑफ रनिंग टाइम ऑफ क्या कहते हैं, हमारे पास क्विक सॉर्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, थीटा ऑफ एन नहीं है, ये ऑर्डर ऑफ एन है। अपने ऑर्डर ऑफ एन में और थीटा ऑफ एन में आपको डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, द सिंपल चेंज विच कैन चेंज द रनिंग टाइम ऑफ एडिट डिस्टेंस, ठीक है, एल्गोरिथम इज अ नंबर ऑफ एंट्रीज n2। ठीक है, आपने हम क्या कर सकते हैं, अगर n2 का हम सिंपल एंट्रीज डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा उसमें चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपको दिया होगा हीप सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट का टेबल दिया होगा, यानी कि इन सब सॉर्ट्स के नाम लिखे हुए होंगे। ठीक है, और आपने बताना होगा कि इनमें से कौन सा इन प्लेस है और कौन सा स्टेबल है। ठीक है, पहले मैं आपको बता देती हूँ इन प्लेस हमारे पास हम कैसे कहते हैं, स्टेबल कैसे कहते हैं। इन प्लेस एल्गोरिथम्स वो होते हैं जिनके पास हमारे पास एक एडिशनल एरे नहीं होता उनको सॉर्ट करने के लिए, जबकि स्टेबल सॉर्टिंग वो होती है जिसमें हमारे पास जो एरे में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक ऑर्डर वे में जो है वो हमारे पास लिखे हुए होते हैं। ठीक है, अब हमने बताना है कि कौन से इन प्लेस है और कौन से हमारे पास स्टेबल है। ठीक है, अब पहले तो आप ये एक कैटेगरी बना लेना तीन तीन की। ठीक है, वो तीन तीन की कैटेगरी कैसे बनाएं आप, ये सिलेक्शन सॉर्ट,
आपके पास हो गया बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, ये एक कैटेगरी में आनी चाहिए। क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट और काउंटिंग सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट, ठीक है, ये आपके एक कैटेगरी में आने चाहिए, ठीक है। फिर अब आपने क्या करना है, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और क्या इंसर्शन सॉर्ट, ये तीनों इन प्लेस तो हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये दोनों इनमें जो है सिर्फ बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट स्टेबल है, जबकि जो हमारे पास हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट है वो क्या है, हमारे पास स्टेबल नहीं है। अब दूसरी कैटेगरी में अगर हम देखें कि क्विक सॉर्ट और जो हीप सॉर्ट हो गया और उसके बाद बबल सॉर्ट और मड सॉर्ट, ठीक है। अब इनमें क्या है, ठीक है, इन सब में क्या है कि क्विक सॉर्ट हो गया और हीप सॉर्ट हो गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इन प्लेस तो है, ठीक है, लेकिन स्टेबल नहीं है, ठीक है। जबकि हमारे पास जो ये बबल सॉर्ट है, ठीक है, सॉरी, ये जो हमारे पास है मर्ज सॉर्ट, ठीक है, मर्ज सॉर्ट स्टेबल है लेकिन इन प्लेस ही नहीं है, और काउंटिंग सॉर्ट भी स्टेबल है लेकिन इन प्लेस नहीं है, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। एडिट डिस्टेंस की थ्री एप्लीकेशन के नाम बताने हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं हमारे पास, स्पेलिंग करेक्शन, पैराग्राइज्म डिटेक्शन एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ये तीनों अपना नाम याद रख लें, ये क्वेश्चन भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेमोराइजेशन की डेफिनेशन थी जो हमने पहले ऊपर की थी, ठीक है, आप वो वाली भी लिख देंगे तो वो भी ठीक होगी, नहीं तो आप ये वाली याद कर लें। ये कि मेमोराइजेशन इज एन optimization technique used primarily to speed up a computer program by having a function called avoid repeating the calculation of the result फॉर प्रीवियसली प्रोसेस इनपुट, यानी कि ये क्या करती है, ये एक ऐसी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो प्राइमरी किसके लिए बनाई गई थी कि किसी भी प्रोग्राम की जो फंक्शनैलिटी है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए। अब वो इम्प्रूव कैसे करती है कि जितनी भी हमारी जो रिपीटिंग कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है, रिजल्ट को उसको क्या कर लेती है, प्रीवियसली प्रोसेस कर लेती है, यानी कि अगर वो हमारे पास फंक्शन में पहले की पड़ी हुई है तो उन्हीं को उठा के उन्हीं को वो प्रोसेस कर रही होती है, तो इस तरीके से हमारे फंक्शन का जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। वर्स्ट केस और एवरेज केस का डिफरेंस बताना है, ठीक है। अब आगे क्या होता है, वर्स्ट केस कहते हैं और एवरेज केस कहते हैं। वर्स्ट केस वो केस होता है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम टाइम जो होता है ना, रनिंग टाइम होता है, वो जितनी भी हमारे साइज होगा एरे का उतना वो ले रहा होगा, यानी कि 1 to 10 एरे का साइज है ना, तो 1 to 10 वो सारी रीड करके जाएगा, तो डेट इज का द वर्स्ट केस, ठीक है। जबकि एवरेज केस क्या होता है, इज द, ठीक है, एवरेज रनिंग टाइम ओवर द ऑल द इनपुट ऑफ द साइज एंड, यानी कि कोई भी एवरेज होता है, इट्स मे बी प्रोबेबिलिटी की, यानी कि ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट है राइट एसेंशियल कॉन्स्ट्रेंट ऑफ द काउंटिंग सॉर्ट, ठीक है, कि काउंटिंग सॉर्ट आप में क्या होता है, ठीक है। काउंटिंग सॉर्ट की जो एसेंशियल क्वांटिटीज ये हैं कि जो नंबर, उसमें जो नंबर होते हैं वो सॉर्टेड होते हैं, स्मॉल इंटीजर्स के लिए होते हैं, ठीक है, डेट इज फ्रॉम 1 to k वेयर द k इज स्मॉल, ठीक है। ये आपने इस लाइन को तो आपने रट लेना है, या एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि काउंटिंग सॉर्ट किसके लिए यूज़ होता है, कि स्मॉल नंबर ऑफ इंटीजर्स के लिए होता है, जो कि क्या होता है, जिसमें जो कि 1 से k तक होते हैं, जहाँ पे k जो होता है वो हमारे पास स्मॉल होता है। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन द मैट्रिक्स फॉर एडिट डिस्टेंस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होती है हमारे किसी भी मैट्रिक्स में एडिट डिस्टेंस के लिए। देयर आर ऑर्डर ऑफ एन 2 एंट्रीज इन द मैट्रिक्स, ठीक है, इसको भी अपने याद रख लेंगे, ऑर्डर ऑफ एन 2 एंट्रीज इन द मैट्रिक्स एंड ईच एंट्री क्या होती है, इफ आई जे टेक ऑर्डर ऑफ 1 टाइम टू कंप्यूट, यानी कि हर एंट्री कितना टाइम लेती है, ऑर्डर ऑफ 1 का टाइम लेती है, ठीक है, कंप्यूट होने के लिए। एंड द टोटल रनिंग टाइम इज ऑर्डर ऑफ एन 2 होता है, ठीक है। अब ये भी आपने याद रखना है कि एक एंटिटी का ऑर्डर ऑफ 1 होता है जबकि टोटल टाइम ऑर्डर ऑफ एन 2 होता है। वट इज द नेसेसरी assumption ऑफ एन एवरेज केस एनालिसिस ऑफ द क्विक सॉर्ट, ठीक है, यानी कि क्विक सॉर्ट में हमारे पास जो एवरेज केस रनिंग टाइम एनालिसिस होता है वो क्या होता है, ठीक है। द एवरेज केस डिपेंड अपॉन द assumption अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट, ठीक है, यानी कि हमें पहले भी पता है कि एवरेज केस जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट पे होता है, हमने पहले पढ़ा था कि उसमें हम पार्टीशन करते हैं क्विक सॉर्ट में, राइट। तो वो जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करें, जब पार्टीशन कर रहे हैं, ठीक है, वो हम रेंडमली चूज करते हैं, ठीक है, तो यानी कि जिसको हम पिवट पॉइंट कहते होते हैं, तो वो डिपेंड कर रहा होता है किस पे, पिवट पॉइंट पे डिपेंड कर रहा होता है। अब जैसे इसमें एक ये लाइन भी देखते हैं कि इन एवरेज केस इट डिपेंड अपॉन द पिवट पॉइंट, ठीक है, वो चूज इट्स रैंडमली, ठीक है, तो ये भी लाइन आपकी दुरुस्त होगी, नहीं तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो भी आप याद करके लिख सकते हैं। सजेस्ट एंड डिस्क्राइब द मॉडिफिकेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्विक सॉर्ट दैट विल इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस। तो अब इसमें ये वाला भी लिख सकते हैं, पीछे अभी तक हम जितना भी क्विक सॉर्ट का पढ़ के आ चुके हैं ना, वो सब आप इस पे लिखते हैं तो आपका जो आंसर है वो ठीक होगा। हाउ हुई हिपीफाई, ठीक है, हिपीफाई प्रोसीजर किसे कहते हैं, हिपीफाई कहते हैं जब भी हमारा कोई एक ट्री होता है, ठीक है, उस ट्री कोई बाइनरी ट्री होता है, बाइनरी सर्च ट्री, उस वो जब आउट ऑफ बैलेंस चला जाता है हमारे पास, तो जब हम उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है, बैलेंस करने का क्या मतलब है कि इसको मैक्स हीप पे लेके जाते हैं। मैक्स हीप का मतलब है कि जो ऊपर जो हमारे पास पेरेंट नोड है वो हमारे पास बड़ा बड़ा होना चाहिए अपने चाइल्ड नोड से, ठीक है, तो इसको हम कहते होते हैं इस प्रोसीजर को, अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर चला गया, यानी कि ऊपर छोटा आ गया और नीचे उसको जो चाइल्ड है वो बड़ा आ गया, तो उसको हम वापस स्वैप करके उसको इन ऑर्डर में लेके आते हैं। इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, हीपीफाई प्रोसीजर कहते हैं। लाइक अब डेफिनेशन अगर पढ़े, इफ एन एलिमेंट इन द हीप इज नॉट इन एट इट्स प्रॉपर प्लेस वेयर इट्स वायलेटिंग द हीप ऑर्डर,
The Hippify procedure is used to fix it and place it at a proper position. In Hippify, we recursively swap the element which is larger, no child, and stop at the stage where when it is element is larger than the both of its children or both become the half node. ठीक है, यानी कि वही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको समझाई है. फिर इसके बाद हीप सॉर्ट एल्गोरिथम आ जाता है. हीप सॉर्ट एल्गोरिथम भी इट्स रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपने जस्ट ये देखना है और देखने के बाद इसको रटा लगा लेना है और ऐसे ही आपने इसको एग्जाम में लिख कर आना है. हाउ मेनी एलिमेंट आर इन अ मैट्रिक्स ऑफ एडिट डिस्टेंस. ठीक है, किसी भी ये तो वापस रिपीट हो रहा है. ठीक है, हमने ऊपर ये क्वेश्चन अभी किया था. सजेस्ट एंड डिस्क्राइब वन मॉडिफिकेशन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ क्विक सॉर्ट. ठीक है, कि क्विक सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करने का ये भी हम कर चुके हैं. इसका आंसर क्या है? एडिट डिस्टेंस एंड स्पीच. वो भी वापस रिपीट हो रहा है, आपने उसको वही लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिट डिस्टेंस एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन. एडिट डिस्टेंस किसी भी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में क्या होता है? ठीक है, एल्गोरिथम सिमिलर टू दोज फॉर द एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम आर यूज इन सम स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम. Find a close match between a new orchard and a one in a library of a classified uniqueness. ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जितने भी एडिट डिस्टेंस हमारे प्रॉब्लम में क्या होता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जितने भी होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो एल्गोरिथम्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, उनको स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एल्गोरिथम कहते हैं. आपने बस ये दो लाइनें जो है इसी तरीके से आपने याद कर लेनी है. व्हाट इज सॉर्टिंग? सॉर्टिंग क्या होती है कि एंड डिस्क्राइब अ स्लो रनिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम. सॉर्टिंग क्या होती है? जब भी कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें एरे में जो हम एलिमेंट्स को है एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है हम अरेंज कर देते हैं, तो हम क्या कहते होते हैं, ये हमारी सॉर्टिंग है. ठीक है, अब क्या कहते हैं? डिस्क्राइब अ स्लो रनिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम. ठीक है, स्लो रनिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमारे पास तीन होते हैं. तीनों के नाम आपको आने चाहिए. बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट. ठीक है, तीन है. कौन कौन से? बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट. ठीक है, आपने इन तीनों को क्या करना है? नाम याद रख लेना है. बेशक इनके बीच की जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो भी आपने पढ़ के याद कर लेनी है. अलहदा से भी आ सकती है कि आप बबल सॉर्ट एक्सप्लेन करें, इंसर्शन सॉर्ट एक्सप्लेन करें या फिर सिलेक्शन सॉर्ट एक्सप्लेन करें. तो वो क्या होता है? ये बबल सॉर्ट मैं आपको पहले बता भी चुकी थी. अच्छा, इनका रनिंग टाइम भी आपने याद रखना है कि जो बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट है, इनका रनिंग टाइम कितना है? ऑर्डर ऑफ एन का स्केयर होता है. ठीक है, एन का स्केयर तो आपको वैसे भी याद रखना है कि एन का स्केयर जो स्लोएस्ट जो वर्स्ट केस टाइम होता है वो एन का स्केयर टाइम होता है. ठीक है, अब बबल सॉर्ट मैं आपको पहले बता चुकी थी. इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है? इंसर्शन सॉर्ट क्या करता है कि इंसर्ट करता है कितने जितने भी एरे के एलिमेंट होते हैं उसको प्रॉपर एक पोजीशन में एक सब एरे के अंदर क्या कर देता है? अरेंज कर देता है. ठीक है, जबकि सिलेक्शन सॉर्ट क्या करता है? वो करता है कि स्मॉलेस्ट एरे के अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करता है, उसको स्वैप कर देता है फर्स्ट एलिमेंट के साथ और तब तक करते रहता है जब तक कि क्या हो जाए, हमारा जो एरे है फुल सॉर्टेड ना हो जाए. ठीक है, अब कैल्कुलेट नंबर एंड देयर फार्मूला. ठीक है, अब ये कैल्कुलेट नंबर का फार्मूला क्या है? सी ऑफ एन इज इक्वल टू 1 बाय एन माइनस 1 टू ऑफ एन बाय एन. ठीक है, ये फार्मूला आपने याद कर लिया. आई थिंक इट्स इन फाइनल टाइम, इट्स नॉट इन मिड टाइम. ठीक है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो. हीप सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, उसका टेबल बनाया था. क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. ठीक है, इसके बाद है सजेस्ट दैट हाउ कैन वी मेक बेटर इंप्रूवमेंट इन क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम. ठीक है, आपने सजेस्ट करना कि किस तरीके से हम क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम को इंप्रूवमेंट उसकी बेटर कर सकते हैं. ठीक है, द बेस्ट वी हैव सीन एज फार एज ऑर्डर ऑफ एन लॉग ऑफ एन एल्गोरिथम फॉर सॉर्टिंग. ये हमें पता है कि क्विक सॉर्ट का बेस्ट जो रनिंग टाइम है वो क्या है? ऑर्डर ऑफ एन लॉग ऑफ एन है. ठीक है, अब इट इज़ पॉसिबल टू डू बेटर देन द ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन. क्या ये पॉसिबल है कि हम इससे भी ज़्यादा अच्छा कर सके? इफ अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज always based on a comparison of a key in an array, then it is impossible to sort more efficiently than the n log n time. यानी आपको क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई एल्गोरिथम, ठीक है, लाइक अगर सॉर्टिंग क्विक सॉर्ट भी है, ठीक है, तो अगर कंपैरिजन बेस पे अगर वो कर रहा है, यानी कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कंपैरिजन कर रहा है, फिर तो पॉसिबल नहीं है कि आप उसको क्या कर सको? ऑर्डर ऑफ एन लॉग ऑफ एन के टाइम से ज़्यादा उसको आप इम्प्रूव कर सको. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द नंबर विद कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम एंड राइट अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ A1, A2 एंड 3. यानी कि आपको क्या कहा जा रहा है कि एक ये तीन नंबर दिए हैं और आपको क्या कह रहा है? इसका सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपने लिखना है और पॉसिबल कॉम्बिनेशन जितने भी इसके बन सकते हैं आप बनाना है. अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम कितने बना सकते हैं वो हम कैसे फाइंड करते हैं? हम फैक्टोरियल लेते हैं. ठीक है, अभी कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है ना, तो आपने 3 एलिमेंट का फैक्टोरियल लिया. 3 एलिमेंट का फैक्टोरियल क्या होता है? 6 होता है. ठीक है, यानी कि इसके 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हैं वो बन सकते हैं. ठीक है, तो आप इनको आगे पीछे स्वैप करके लिख देंगे. लाइक पहले A1 A2 A3 लिख दिया, फिर A1 A3 A2 लिख दिया, फिर उसके बाद A3
A2 A1 लिख दिया, फिर A3 A1 A2, फिर A2 A1 A3 A2 A3 A1, लाइक पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपने बनाना है, ठीक है। इसको स्वैप्स करते जाएंगे नंबर्स को, तो ये आपका बन जाएगा। व्हाट इज अ बेटर अप्रोच फॉर द मल्टीप्लिकेशन रेदर देन अ स्ट्रेटन फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, नेम दैट, ठीक है। ये क्वेश्चन को भी इसका नाम क्या है, ठीक है, चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डायनामिक प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशन, ठीक है, ये इसका नाम है, आपने इसको याद कर लेना है, ठीक है। वर्स्ट केस एंड एवरेज केस, ठीक है, क्विक एल्गोरिथम फॉर द क्विक सॉर्ट, ठीक है। क्विक सॉर्ट आपको अब तक तो याद हो भी गया होगा कि वर्स्ट केस क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन का स्केयर होता है, जबकि एवरेज केस का क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग ऑफ एन होता है, ठीक है। अब वर्स्ट केस ऑफ द बकेट एल्गोरिथम, बकेट एल्गोरिथम का हमारे पास वर्स्ट केस क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन, यानी कि आप ये चेक कर ले कि ये एल्गोरिथम कितना अच्छा है कि जिसका हमारे पास वर्स्ट केस में भी ऑर्डर ऑफ एन आ रहा है, ठीक है, टाइम हमारे पास आ रहा है। अब नेक्स्ट है, ठीक है, कैलकुलेट नंबर्स एंड देयर फॉर्मुलेशन वापस रिपीट हो रहा है, स्पीच रिकग्नाइजेशन जो है ये भी रिपीट हो रहा है, वर्स्ट एंड एवरेज केस क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम, ये भी हमारे पास क्या क्वेश्चन हुआ है, रिपीट हुआ है। अब डिरिक सॉर्ट टेबल क्या होता है, सबसे पहले तो डिरिक सॉर्ट किसे कहते हैं, डिरिक सॉर्ट हमारे पास वो लीनियर टाइम सॉर्टिंग होती है जिसमें लाइक अभी हमने पहले पढ़ा था काउंटिंग सॉर्ट होती है, ठीक है। काउंटिंग सॉर्ट हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ केस थे, ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइक 1 to k विद द केस द स्मॉल, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास मिलियंस ऑफ नंबर्स आ जाए, ठीक है, इस तरह की बड़ी सॉर्टिंग में हम कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करें, तो वहाँ ऐसी सॉर्टिंग में हम कौन सा यूज़ करते होते हैं, रेडिक्स सॉर्ट जो है उसको यूज़ करते हैं। रेडिक्स सॉर्ट क्या करता है, if k is very large, then the size of the rank of array form would be also very large, which is not efficient. So the solution for such a case is the digit sort, which work with the sorting one digit to at a time, ठीक है। ये जो है इस सिचुएशन में हम किसको यूज कर रहे हैं, रेडिक्स सॉर्ट को यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, चाहे रेडिक्स सॉर्ट को सॉर्ट कैसे किया जाता है। अगर आपके पेपर में आ जाए कि ये एक लिखा हुआ है और उसको रेडिक्स सॉर्ट करो, रेडिक्स सॉर्ट कैसे करते हैं, पहले हम जो लास्ट रो होती है उसको सॉर्ट करते हैं, लाइक 1 5 एंड 3 है, तो उसमें से सबसे छोटा क्या है, 1 है, फिर उसके बाद क्या है 3 है, और फिर उसके बाद क्या है 5 है। तो हमने इस तरीके से लिख लिया 1 3 और 5, फिर लास्टली रो के मुताबिक हमने कॉलम के मुताबिक उसको सॉर्ट कर दिया। अब हम नेक्स्ट वाले कॉलम के मुताबिक उसको सॉर्ट करेंगे, तो इसमें सबसे पहले छोटा कौन सा है, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा 4 है, फिर 7 है और फिर 3 है, ठीक है, फिर 4 7 और 3, ठीक है, और बाकी तरतीब आपने वैसे ही रखनी है। अब हम इस लास्ट वाले से करेंगे 8 3 और 1 के हिसाब से करेंगे, तो पहले कौन है 185 हम पहले लिखेंगे, फिर 3 वाला लिखेंगे 373, और फिर 841 वाला जो है हम वो लिख देंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्स्ट केस, एंड ये भी रिपीट हो रहा है और ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, व्हाट डज द डायनामिक प्रोग्रामिंग हैव इन कॉमन विद द डिवाइड एंड कंकर, ठीक है। डायनामिक प्रोग्रामिंग का डिवाइड एंड कंकर के साथ कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉमन है, ठीक है। तो इनका यही कॉमन है कि बोथ डिवाइड एंड कंकर एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग सॉल्व द प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग इनटू द नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपने याद रखना कि दोनों क्या करती हैं, इसी प्रॉब्लम को क्या करती है, सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देती है, फिर उसको सॉर्ट करती हैं, देन उसको वापस कर देती हैं, मर्ज कर देती है। इन द बोथ दीज मेथड solution are from sub problem are collected together to form a solution to give a problem, यानी कि वही बात जो भी मैंने आपको बताई है, ठीक है। What is the principal difference between the two टेक्निक्स, ठीक है, कि कोई भी अगर दो टेक्निक्स आती हैं, ठीक है, उनके दरमियान डिफरेंस क्या है, ठीक है। बोथ द डिवाइड एंड कंकर एज वेल एज डायनामिक सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग इनटू सब प्रॉब्लम, बट द डिवाइड एंड कंकर द सब प्रॉब्लम्स आर सॉल्व इंडिपेंडेंटली वेयर इन अ डायनामिक प्रॉब्लम, ठीक है, द सब प्रॉब्लम्स शेयर द सॉल्यूशन अमंग देमसेल्फ, ठीक है। यानी कि क्या इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है कि डिवाइड एंड कंकर क्या करता है, हर प्रॉब्लम जो है इंडिपेंडेंटली सॉल्व हो रही है, लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग में ऐसे नहीं होता। डायनामिक प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो सब प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपने सोल्यूशन जो है दमसेल्फ क्या कर रही होती हैं, वो शेयर कर रही होती है। Next, I show the running time of the quicksort and when an array A contain a distinct element and sorted in a decreasing order, ठीक है। सबसे पहले तो इसका आंसर क्या होगा कि इसका हमने पहले तो रनिंग टाइम भी बताना है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, आपने ये भी बताना है, ठीक है। ऑन द फर्स्ट, ठीक है, आइट्रेशन ऑफ द पार्टीशन द पिवट एलिमेंट इज चूजन, हमने पहले पढ़ा था, पहले हम पिवट एलिमेंट कहते हैं एज अ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ऑफ ए, ठीक है। हमने उसमें एरे को में ए का जो फर्स्ट एलिमेंट था उसको हमने क्या कर लिया, एज अ पिवट पॉइंट चूज कर लिया, एंड इंडेक्स आई इज इंक्रीमेंटेड वंस एंड जे इज डिक्रीमेंटेड अंटिल इट रीच द पिवट, ठीक है। क्या करना है, फिर उसके बाद इंडेक्स आई को और जे को हमने तब तक डिक्रीज करना है जब तक है हम उस पिवट पॉइंट पर क्या करें, पहुंचना चाहें, ठीक है। डैश इज द एंट्रीज लेंथ ऑफ ए, ठीक है, यानी कि जितनी लेंथ हमारी एक एरे की होगी। पार्टीशन रिटर्न द क्विक सॉर्ट, हम ये पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, विच रिकर्सिवली सॉर्ट ऑन सब एरे ऑफ साइज 1 एंड द साइज ऑफ n-1. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर द सब एरे ऑफ साइज n-1 एंड द रनिंग टाइम ऑफ द एंटिटीज कंप्यूटेशन इज गिवन बाय द फार्मूला। ये फार्मूला भी अपने याद रख लेना कि क्विक सॉर्ट में कैसे आता है,
टी ऑफ एन माइनस वन प्लस थीटा ऑफ एन, ठीक है, वेयर द एन इज लेस देन इक्वल्स टू टू, ठीक है, और इसका हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाती है, थीटा ऑफ एन का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से आपने पूरा इसको याद कर लेना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफ़ा रिपीट भी होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, डिफाइन हीप एंड हीप ऑर्डर, ठीक है। हीप की डेफिनेशन आप याद कर लेनी है, आ हीप इज अ लेफ्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री दैट कंफर्म्स द हीप ऑर्डर, ठीक है। अभी एक डेफिनेशन लिख देंगे, इसमें हीप और हीप ऑर्डर दोनों जो है वो डिफाइन हो जाएंगे। एवरेज केस एनालिसिस ऑफ क्विक सॉर्ट, ठीक है। एवरेज केस एनालिसिस हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्विक सॉर्ट का एवरेज केस एनालिसिस क्या होता है। इसी तरीके से वर्स्ट केस एनालिसिस भी पढ़ चुके हैं, जो आप पहले ऊपर पढ़ चुके हैं, आप दोनों वही लिख देंगे, तो वही बात लिख देंगे, तो आपके जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास था CS502, ठीक है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के सब्जेक्टिव की जो प्रिपरेशन है वो एंड हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।